हिमालय की दुर्गम वादियों में जब बर्फ पिघलने लगती है और प्रकृति शिवमय वातावरण का निर्माण करती है, तब करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें कश्मीर के पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ मुड़ जाती है, जहां स्वयं प्रकृति भगवान शिव के हिमलिंग का निर्माण करती है। महादेव के इस हिमलिंग के दर्शन की यात्रा इसी वर्ष 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। तो चलिए भक्तों, आप भी मेरे साथ अमरनाथ दर्शन की यात्रा की ओर चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, अमरनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा के विश्वास का अद्भुत उत्सव है। हजारों फीट की ऊंचाई, कठिन मार्ग, प्रतिकूल मौसम और सीमित सुविधाओं के बावजूद हर वर्ष बाबा के भक्त हर हर महादेव के जय घोष के साथ दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। यही आस्था है कि हजारों कठिनाइयों के बावजूद उनकी भक्ति उस मार्ग को सरल बना देती है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। महादेव की अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ सदियों पुरानी छड़ी मुबारक परंपरा से आरंभ होती है। महादेव की इस छड़ी को भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इस छड़ी मुबारक की यात्रा के साथ ही गुफा में स्थित बर्फानी शिवलिंग की पूजा का समापन होता है। यह पवित्र छड़ी श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से अपनी यात्रा शुरू करती है और पारंपरिक मार्गों से होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचती है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह हिमलिंग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है, जिसे श्रद्धालु दिव्य चमत्कार के रूप में देखते हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 प्रमुख मार्ग हैं। पहला और पारंपरिक मार्ग पहलगाम से होकर के जाता है। यह लगभग 46 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, महागुणस और पंचतरणी जैसे रास्तों से होकर के पहुंचता है। अधिकांश श्रद्धालु इसी मार्ग को चुनते हैं क्योंकि यह मार्ग सुगम होने के साथ साथ पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इस रूट में पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा दूसरा मार्ग सोनमार्ग के रास्ते बालटाल से होता है हुए गुफा की ओर जाता है, जिसकी दूरी लगभग 19 किलोमीटर है। यह मार्ग छोटा तो अवश्य है, किंतु काफ़ी खड़ी चढ़ाई और तंग रास्तों से होता हुआ निकलता है। दोनों मार्गों पर प्रशासन की ओर से पूर्ण सुरक्षा, चिकित्सा, भोजन और ठहरने की उत्तम व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा बेस कैंप से पंचतरणी तक ही उपलब्ध है। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा तक की यात्रा 6 किलोमीटर की है, जो आपको पैदल, पालकी या घोड़े के माध्यम से तय करनी पड़ती है। और अब बात करते हैं अमरनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त करी। तब महादेव पार्वती जी को एकांत और गुप्त स्थान पर ले गए ताकि कोई अन्य जीव इसे न सुन सके। इसके लिए मार्ग में उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, नागों को शेषनाग झील के समीप, पुत्र गणेश को महागुणस झील के पास तथा अपने शरीर पंच तत्वों के प्रतीक अपने शरीर को पंचतरणी में रख दिया। और महादेव ने नेत्र बंद करे और पार्वती जी को कथा सुनानी आरंभ करी। ऐसा माना जाता है कि उस समय उस गुफा में शिव और पार्वती के अतिरिक्त एक कबूतर का जोड़ा भी उपस्थित था, जो इस अमरत्व की कथा को सुन रहा था। कुछ ही देर बाद माता पार्वती को तो निद्रा आ गई, परंतु वह कबूतर और कबूतरी का जोड़ा अंत तक उस कथा को सुनता रहा। कथा समाप्त होने के पश्चात जब शिव के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो गहरी निद्रा में सो रही हैं और उनके सामने एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा इस कथा का आनंद ले रहे हैं, जिसने अनजाने में ही पूरी अमृतत्व की कथा सुन ली है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दे दिया। आज भी अनेक श्रद्धालु गुफा के आस देने वाले कबूतरों को उसी दिव्य जोड़े का स्वरूप मानते हैं। अमरनाथ यात्रा का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है।
कहा जाता है कि महर्षि भृगु ने सबसे पहले इस गुफा के दर्शन किए थे। तभी से यह तीर्थ व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे समय बदलता गया। आजकल होने वाली अमरनाथ यात्रा पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा आधुनिक और व्यवस्थित हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क लंगर और भंडारे लगाए जाते हैं। ये भंडारे यात्रियों को 24 घंटे गर्म भोजन, चाय, नाश्ता और दवाइयाँ प्रदान करते हैं। Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Namah. दोस्तों, प्रकृति की गोद में भगवान शिव के साक्षात दर्शन का यह जो अनुपम अनुभव है, वह एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का बोध भी है। शायद यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिनाइयों की परवाह किए बिना इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। Om Namah Shivaya. हिमालय की मौन में गूंजता वह ओम नमः शिवाय का मंत्र केवल मंत्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय सनातन चेतना का उद्घोष है, जो युवाओं से मानव को सत्य, श्रद्धा और अमरत्व की ओर ले जा रहा है। मित्रों, यदि आप भी इस वर्ष अमरनाथ यात्रा का मन बना चुके हैं, तो आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए, आपके यात्रा की सफलता के लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान से सुनिएगा। यात्रा से पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो कि यात्रियों के लिए अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधिकृत डॉक्टर के द्वारा कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ठंड और बर्फीले मौसम के बचाव के लिए अपने ऊनी कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट, दस्ताने, मोजे, मफलर साथ रखें। वाटरप्रूफ और अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनें। दर्द निवारक दवाएं, एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्लूकोज और अपनी नियमित दवाएं अपने पास रखें। हो सके तो एक टॉर्च और पावर बैंक अपने बैग में सुरक्षित रखें। यह एक पवित्र यात्रा है। इस दौरान नशीले पदार्थों या मांसाहार का सेवन सख्त वर्जित है। शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल न करें। हमेशा समूह में चलें और जैसे ही आपको थकावट महसूस हो, आप विश्राम करिएगा। आपकी अमरनाथ की यात्रा कैसी रही, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।